बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। तो हिंदी में हमारा पाठ संख्या 2 चल रहा था। पाठ का नाम है खुशी के त्योहार। पाठ का नाम क्या था? खुशी के त्योहार। कौन से त्योहार? खुशी के त्योहार, जिसमें हम खुशियां मनाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो खुशी के त्योहार के बारे में ये कविता थी, जिसका हमने अर्थ समझा कि कविता में क्या क्या कहा गया, वो हमने पिछली क्लास में सीख लिया। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो आज हम अपनी डिस्कवरिंग बुक का जो अभ्यास संख्या 1 है उसको हम पूरा करेंगे। तो अभ्यास संख्या 1 में कुछ प्रश्न दी हुई हैं, जिनके हमें उत्तर ढूंढने हैं। कविता के आधार पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नों के उत्तर मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगी, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना और अपना नाम लिखकर फिर लिखना। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि कौन से बच्चे ने क्या आंसर दिया है, ठीक है। तो इसलिए आप पहले अपना नाम लिखिएगा, क्लास लिखिएगा। क्लास तो आपकी 3rd है, लेकिन फिर भी आपने क्लास लिखनी है, ठीक है। क्लास 3rd लिख के और फिर उस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न संख्या 1, इसमें अभ्यास संख्या 1 में 2 प्रश्न हैं आपके, दोनों के अलग अलग हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न में क्या है। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। अगर आपने कविता को पढ़ा है तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल इजी लगेंगे, बहुत आसान से प्रश्न है अगर आपने कविता को पढ़ा है। अगर आपने कविता को नहीं सुना, नहीं पढ़ा, तो ये आपके समझ में नहीं आएंगे, आपको नहीं करने आएंगे। तो इसलिए पहले कविता को पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे ही होता है ना कि कोई काम करने के, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हमें समझना पड़ता है कि ये काम कैसे किया जाता है ना। तो इसीलिए हमें इन प्रश्नों के उत्तर करने से पहले कविता को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न, होली के त्योहार पर हम सभी क्या करते हैं? होली के त्योहार पे, होली का त्योहार सबको पसंद है ना। तो होली किसका त्योहार है? यस, रंगों का त्योहार। किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार। तो अब देखिए आगे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने सही उत्तर को चयन करना है, यानी सही उत्तर को सिलेक्ट करके उस पर आपने टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें, रंग गुलाल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? रंग गुलाल, रंगों से खेलते हैं। अगला है, एक दूसरे के गले मिलते हैं। एक दूसरे के गले मिलते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है। अब आपको ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं ना, कि हम रंग गुलाल भी खेलते हैं, गले भी मिलते हैं। आगे तीसरा ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, पटाखे चलाते हैं। पटाखे चलाते हैं। पटाखे चलाते हैं क्या होली पे? नहीं चलाते। तो ये तो हमारा क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। अब इन दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना है। तो अब आपने कविता के आधार पे बताना है कि हमें होली का जो त्योहार है वो किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है। किसका त्योहार है? रंगों का। दिवाली किसका त्योहार है? पटाखों का त्योहार है ना। तो उसमें हम पटाखे जलाते हैं और होली पे हम रंगों से खेलते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? रंग गुलाल खेलते हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो इसलिए हम ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, हमें त्योहार किस तरह मनाने चाहिए? हमें त्योहार यानी जो हम उत्सव मनाते हैं वो हमें किस तरीके से मनाने चाहिए? हमें घर में रहकर, मिलजुल कर, अलग अलग। अब कोरोना का समय चल रहा है, अब तो हम सब ऐसा सोच रहे हैं कि घर में रहें, बाहर न निकले। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ तो हम त्योहारों की बात कर रही हैं कि हमें त्योहार कैसे मनाने चाहिए। तो कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये समय भी कट जाएगा। मुश्किल घड़ी है, ये कट जाएगी और उसके बाद हम फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलेंगे, कूदेंगे और त्योहार भी मनाएंगे। तो हम त्योहार कैसे मनाते हैं? सभी के साथ मिलकर मनाते हैं ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? घर में रहकर, मिलजुल कर या फिर अलग अलग। तो क्या होगा हमारा सही आंसर? यस, बिल्कुल सही।
ये होगा हमारा सही आंसर, मिलजुल कर, यानी आपस में हमें भाईचारे की भावना से मिलजुल कर त्योहारों को सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या ग, पेड़ कब त्योहार मनाते हैं? अब आप ये कविता के आधार पे प्रश्न आ गया। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो आपने अपने मतलब जो अपने डेली रूटीन के जो हमारे चल रहे हैं समाज में, जो समाज में सामाजिक जो जीवन है हमारा, जो समाज में हम मिलजुल के रहते हैं और अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं तो वो तो हमें पता है, लेकिन ये इस प्रश्न का उत्तर वही बच्चा दे पाएगा जिसने ये कविता को पढ़ा है। तो ये पहला प्रश्न आया कविता से रिलेटेड, पेड़ कब त्योहार मनाते हैं? जब बड़े हो जाते हैं, या फिर जब हवा चलती है, या फिर जब फल फूलों से लद जाते हैं यानी भर जाते हैं। तो जिसका ये कविता पढ़ी हुई है वो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आसानी से दे सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बड़े हो जाते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। जब हवा चलती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जब फल फूलों से लद जाते हैं, यानी पेड़ों पर क्या लग जाते हैं? फल और फूल लग जाते हैं, पौधों पर सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं और पेड़ों पर जो फलदार पेड़ है उन पे बहुत ज्यादा फल लग जाते हैं, तब वो क्या है? अपना त्योहार मनाते हैं। तो आपने इस तरीके से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, सही करने हैं। ठीक है, तो आपने कविता को पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले आप कविता को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में करना क्या है? प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य के सामने टिक यानी सही का निशान लगाना है और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ आपने क्या करना है? इन सेंटेंस को पढ़ना है और फिर जो सही वाक्य है उसके सामने आपने टिक मार्क करना है और जो गलत है उसमें आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे। तो ये भी आपको कविता के आधार पे ही इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, त्योहारों के आने पर खुशियां आ जाती है। त्योहारों के आने पर खुशियां आ जाती है। तो हमारे पास इन्होंने प्रश्न दिया है कि त्योहारों के आने से हमारे जीवन में खुशियां आ जाती है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? तो आप बताइए कविता के आधार पर। यस, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा क्या हो गया? सही सेंटेंस हो गया, सही वाक्य हो गया। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे? टिक मार्क करेंगे, क्योंकि ये सही बात है कि त्योहारों के आने से सबके जीवन में खुशियां आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, सभी लोग त्योहार नहीं मनाते हैं। सभी लोग त्योहार नहीं मनाते हैं, ऐसा होता है क्या कि सभी लोग त्योहार नहीं मनाते? ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत सेंटेंस है। तो हमने कविता में पढ़ा ना कि सभी लोग त्योहार मनाते हैं, यहाँ तक कि पेड़ भी त्योहार मनाते हैं, नदियाँ भी त्योहार मनाती है, खेत भी त्योहार मनाते हैं और हम सब भी मिलकर त्योहार मनाते हैं। तो सभी त्योहार मनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है नहीं मनाते हैं। तो आपने लाइन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। तो यहाँ नहीं मनाते हैं लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारा गलत वाक्य हो गया। इसलिए इसे हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फसल कटने पर खेत त्योहार मनाते हैं। फसल कटने के बाद खेत त्योहार मनाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस भी गलत है। फसल कटने के बाद त्योहार जो है पेड़ फसल कटने के बाद खेत त्योहार नहीं मनाते, लेकिन ये आप खुद पढ़ोगे इसके बारे में, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड ही आपसे आगे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो आप जिसका आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में जाकर वहां उसका आंसर लिखोगे। तो खेत फसल कटने पर त्योहार मनाते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत वाक्य हुआ। अगला है, त्योहार अनेकता में एकता का संदेश भी देते हैं। त्योहार अनेकता में एकता का
भी संदेश देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो त्योहार है वो एकता में एकता का संदेश देता है। जैसे कि कैसे, जैसे हम सब लोग, हमारा जो भारत देश है वहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे लोग मिलके रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत के जो लोग हैं उनकी अनेकता में एकता का संदेश देते हैं। अनेकता में एकता है, यानी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन फिर भी सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो त्योहार अनेकता में एकता का संदेश भी देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, बसंत के मौसम में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत के मौसम में, तो हम बसंत के मौसम में पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं क्या? नहीं, बसंत के मौसम में तो पेड़ों के पत्ते निकल आते हैं, नई पत्तियां आ जाती है और नए फूल खिल जाते हैं। बसंत में तो ऐसे लगता है जैसे बाहर आ गई, चारों ओर क्या हो जाती है, खुशहाली खुशहाली हो जाती है। सभी पेड़ों पे क्या है, नए नए फूल निकल आते हैं, नई नई पत्तियां निकल जाती है। तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है, पत्ते झड़ती हैं। बसंत के मौसम में तो नए पत्ते निकल आते हैं और नए बहुत अलग अलग वैरायटी के फूल निकल आते हैं, यानी सभी पौधों के लगभग फूल निकलना प्रारंभ हो जाते हैं बसंत के मौसम में। तो ये क्या कह रहा है, बसंत के मौसम में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि बसंत के मौसम में तो पेड़ों के पत्ते निकल आते हैं, नए पत्ते, और फूल भी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये हमारे हो गए प्रश्न संख्या 1 और 2, अभ्यास संख्या 1 के, जो आपके डिस्कवरिंग बुक में पेज नंबर कितने पे दिया हुआ है। पेज नंबर मैंने शायद यहाँ नहीं लिखा, 1 मिनट में देख लेती हूँ ताकि आपको इजी रहे करना। पेज नंबर 23, डिस्कवरिंग बुक का पेज नंबर 23 है। इसमें ये अभ्यास संख्या 1 के प्रश्न है, तो आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ ये दोनों प्रश्न आपने लर्न भी करने हैं। ठीक है, तो ये आप लर्न करोगे। और अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो मैं यहाँ प्रश्न लिख देती हूँ, उसका उत्तर आपने लिखना है। तो यहाँ त्योहारों की बात हो रही है, त्योहारों से रिलेटेड ही, कविता से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो आपको बताना है कि खेत और नदियां कब खेत और नदियां त्योहार कब मनाते हैं, त्योहार कब मनाते हैं। तो मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है कि खेत और नदियां कब त्योहार मनाते हैं। इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। इसके साथ साथ अपना नाम भी लिखना है ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने क्या उत्तर दिया है। ठीक है, तो इसे आप कंप्लीट करिएगा। ओके, तो फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।